अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। अभी जब मैं सोशल मीडिया को चेक कर रहा था तो किसी फेसबुक फ्रेंड की जानिब से किसी अखबार के हेडलाइन को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें मोहतरम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट और अपील लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपील की है कारकुनों को कि आप पार्टी के अंदर मुतहरिक हों, आगे आएं और पार्टी को मजबूत करें। और मेरी वालदा के ज़माने के जो कारकुन हैं उनको उनकी तरफ उनका इशारा भी था और बात भी की। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं नहीं पता मुझे कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं है, लेकिन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो मुसलसल की जो सरगर्मियाँ हैं उससे यूँ पता लगता है या ये समझा जा सकता है कि ये ख़बर जो किसी अखबार में लगी है वो दुरुस्त ख़बर है, इसलिए कि उनकी बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट्स हैं। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सोच है उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो इसके लिए तो कुछ ज़रूरी चीज़ें तो हैं ना। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि मोहतरम चेयरमैन और जो आम कारकुन है उसके दरमियान गैप ख़त्म हो। अब गैप कैसे ख़त्म होगा? सिक्योरिटी रीज़न्स उस वक्त भी थी, सिक्योरिटी रीज़न्स आज भी हैं, सिक्योरिटी रीज़न्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी थी, लेकिन उस वक्त हकीकी जो सिक्योरिटी रीज़न्स के होते हुए ऐसी मेथडोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता था कि वो सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती थी और वर्कर्स का एक्सेस अपने चेयरमैन के साथ हो जाता था। लेकिन इस वक्त एक एक्सट्रीम सिक्योरिटी थ्रेट है ओवरऑल मुआशरे के अंदर, ओवरऑल मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे जो वोकल लीडरशिप है, जो इनलाइटिंग लीडरशिप है, जो इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो अवाम की बात करते हैं, जो मेहनत कशों की बात करते हैं, उनके लिए मसाइल कहीं ज़्यादा हैं। और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरह के लीडरशिप में सर फहरिस्त हैं, लेकिन उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। सीनियर तरीन जो लोग हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील कमेटियां बनाई जा सकती हैं। वो कभी भी तंजीम के पैरेलल नहीं होगा, लेकिन वाच डाक का काम तो कर सकते हैं। वो चेयरमैन साहब के साथ बराह रास्त ईमेल्स के ज़रिए तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो इलाके के मसाइल के बारे में बात तो कर सकते हैं, वो इलाके में इश्यूज़ को तो हाईलाइट कर सकते हैं, वो ये तो बता सकते हैं कि चेयरमैन साहब जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो अधूरी इन्फॉर्मेशन है, नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है। अब जब तक इन चीज़ों को नहीं एड्रेस किया जाएगा, जब तक कनेक्टिविटी बिटवीन द लीडरशिप एंड द वर्कर्स नहीं होगा, तब तक इस बात के तमाम तर ख्वाहिशात, कोशिशों, एफ़र्ट्स के बावजूद वो नताइज नहीं आ सकते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन चाहते हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इक़्तिदार के दौर में जो लोग आते हैं पार्टी में, उनके कमिटमेंट के लेवल पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, सारे एक तरह के नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो
مصیبت اور مشکل کے وقت میں ہوتے ہیں ان سے ذرا سا مختلف ہوتے ہیں، ان کی پریارٹیز مختلف ہوتی ہیں، ان کی انداز سیاست مختلف ہوتی ہے، ان کا پولیٹیکل کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، پارٹی اگر کبھی اپوزیشن میں گئی اور خدا نہ خواستہ پارٹی پہ اور سختیاں آئیں تو اس کے بعد اگر وہ پارٹی میں کھڑے رہتے ہیں تو پھر ایک پلس پوائنٹ کے طور پہ اگلے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ہیں تو جونیئر ہیں، آئے تو دیر سے ہیں، آئے تو اقتدار کے وقت میں ہیں، لیکن یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور اگر کرائٹیریا ہم بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو یقیناً جو چیئرمین صاحب کی خواہش ہے اس خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کی تمام تر مثبت سوچ کے باوجود۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ پارٹی جب ملک کرائسس کے اندر ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، تو اس کے اثرات پارٹیوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ سیاست جامد میں ہوتی ہے تو پارٹیاں جامد ہوتی ہیں، معاشی بحران ہوتے ہیں ملک کے اندر تو اس کے اثرات پارٹیوں پہ پڑتے ہیں، لوگ اپنی لائلٹیز بدلتے ہیں، لوگ اپنی کمٹمنٹس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ایون جب جو موجودہ پارٹیاں ہیں وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہتی ہیں، اس کی وجہ وہ پارٹی نہیں ہوتی بلکہ گیون سچویشن ہوتی ہے یا معیشت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ پھر ایک نا امیدی کی کیفیت میں آتے ہیں، ایک جو ہے ہوپ لیس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پارٹیاں بدلتے ہیں یا کسی اور پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ہمیں ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ان نکات کی طرف دیکھیں گے، توجہ دیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہیدوں کی پارٹی ہے، اور اس پارٹی نے آگے چل کے پاکستان کے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل دینے کی صلاحیت یہ پارٹی رکھتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آج کے لیے اتنا، اگلے ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔